दोस्तों, कल हमने 30 ओवर तक का भारत इंग्लैंड के लास्ट टेस्ट का हाल जाना था। आज हम जानेंगे कि उसके बाद मैच में क्या क्या घटा। तो देरी किए बिना सीधे चलते हैं हाईलाइट पर। दोस्तों, गस एटकिंसन ने 30वां ओवर मेडन डाला। साई सुदर्शन ने सभी 6 गेंदों को संभल कर खेला। एटकिंसन ने एक गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील भी की, लेकिन अंपायर ने नकार दिया और इंग्लैंड ने रिव्यू भी नहीं लिया। ओवर में कोई रन नहीं आया। 30वां ओवर ओवर्टन ने डाला, जिसमें 4 रन आए। ओवर की खास बात ये रही कि करुण नायर ने मिड विकेट पर शानदार फ्लिक किया और लेग बाय पर 2 रन बटोरा। ओवर्टन ने लगातार गेंद बाहर की लाइन पर फेंकी, मगर करुण ने आसानी से खेला। 32वां ओवर फिर से एटकिंसन ने डाला और काफी टाइट लाइन रखी। इस ओवर में कुल 2 रन आए, जिसमें साई ने शानदार तरीके से 2 रन चुराए। इस ओवर में एक मजेदार वाकया भी हुआ। जब बॉलर गेंद फेंकने ही वाले थे, तभी एक कबूतर पिच के ऊपर से उड़ गया। बावजूद इसके साई ने पूरी कंसंट्रेशन दिखाई और पैड्स पर आई गेंद को बढ़िया तरीके से डिफेंड किया। कुल मिलाकर इंग्लैंड के गेंदबाज गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बैट्समैन पेशेंस के साथ खेलकर उनको काफी टक्कर दे रहे हैं। रन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दोनों बैट्समैन लय में नजर आ रहे हैं। फिर 33वां ओवर में गेंदबाजी करने आए फिर से एटकिंसन। पहली 3 गेंदों पर लगातार डॉट बॉल साई सुदर्शन और करुण नायर दोनों ने पूरे फोकस के साथ डिफेंड किया। चौथी गेंद पर करुण ने कोशिश की, मगर फील्डर ने बढ़िया फील्डिंग की और सिंगल नहीं मिला। 5वीं गेंद पर एक लेट कट खेलने की कोशिश, पर गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद फुल लेंथ की थी, करुण ने अच्छे से ब्लॉक किया। ओवर मेडन रहा और कोई रन नहीं आया। अभी भी इंग्लिश गेंदबाजों का दबाव साफ दिखा। 34वां ओवर में गेंदबाजी की कमान ओवर्टन ने संभाला। पहली 2 गेंदें शानदार लाइन लेंथ पर की, कोई रन नहीं। तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने विकेट्स को कवर करते हुए सिंगल चुरा लिया और स्ट्राइक नायर को दी। फिर चौथी गेंद करुण नायर लेग साइड की ओर खेलने की कोशिश करते हैं। बॉल पैड्स पर लगकर फाइन लेग की ओर जाती है और बल्लेबाज दौड़कर 1 रन और ले लेते हैं। ओवर की बची 2 गेंदें करुण ने डिफेंड की। कुल मिलाकर इस ओवर से 2 रन बने। 34 से 36 ओवर के दौरान भारतीय टीम ने कुछ उतार चढ़ाव देखे। 34वां ओवर ओवर्टन ने डाला, जिसमें साई सुदर्शन ने एक शानदार चौका लगाया। ये शॉट स्लिप और गली के बीच के गैप में गया, जिसमें फील्डर कुछ ना कर पाए। ओवर्टन ने साई को दबाव में लेने की कोशिश की, खासकर लेग स्टंप की लाइन में, क्योंकि साई को उस क्षेत्र में खेलने में दिक्कत नजर आ रही थी। हालांकि साई ने अपने अनुभव और संयम से अच्छे डिफेंस दिए और मुश्किल गेंदों को भी कवर किया। 36वें ओवर में जॉश टोंग वापस गेंदबाजी पर आए और उनकी गेंदबाजी ने टीम को बड़ा तोहफा दिया। 35.4वें गेंद पर साई सुदर्शन शॉट ऑफ लेंथ और इन स्विंगिंग गेंद पर बढ़िया बचाव नहीं कर पाए और इंग्लैंड के कैचर जेमी स्मिथ ने शानदार कैच पकड़कर उनको आउट कर दिया। ये विकेट भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा, क्योंकि साई काफी लंबा समय क्रीज पर टिके थे और उनकी पारी टीम के लिए महत्वपूर्ण थी। आउट होने तक साई ने 38 रन बनाए थे। उसी ओवर में करुण नायर ने संयम बरतते हुए गेंदों को अच्छे से पढ़ा और मैच में वापसी की कोशिश की। ओवर्टन और टोंग की अच्छी लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखा जा रहा है। टीम अब 102 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी है और क्रीज पर नए बल्लेबाज जडेजा आए हैं। कुल मिलाकर इंग्लैंड की गेंदबाजी सख्ती से बल्लेबाजों को फंसा रही है, जबकि भारतीय बल्लेबाज डटे हुए हैं और रन दर धीमी लेकिन महत्वपूर्ण बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले 2 ओवर यानी 37वां और 38वां ओवर की तरफ। 37वां ओवर गेंदबाजी पर है जॉश टोंग। करुण नायर और रविंद्र जडेजा दोनों फोकस में नजर आ रहे हैं। टॉम ने लगातार शॉर्ट ऑफ लेंथ और फुल लेंथ गेंदों का मिश्रण किया, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं मिले। 6 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 1 सिंगल चुराया, बाकी सभी गेंदों को संभल कर डिफेंड किया। इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव बरकरार रखे हुए हैं। 38वां ओवर बॉलिंग करने आए ओवर्टन। पहली ही गेंद पर करुण नायर ने पॉइंट की दिशा में एक शानदार ड्राइव दिखाया और तेज दौड़कर 1 रन लिया। इसके बाद जडेजा ने भी शांत दिमाग से अगली कुछ गेंदें रोकी। चौथी गेंद पर जडेजा ने ऑफ साइड की ओर एक आसान सिंगल निकाला और ओवर की बची 2 गेंदें करुण ने संभल कर खेली। इस ओवर में भी सिर्फ 2 रन आए। इन दोनों ओवरों में रन दर धीमी रही, लेकिन बल्लेबाजों ने विकेट बचाए रखा। इंग्लिश गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाए रखा और मैच का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। 39वां ओवर ओवर्टन ने डाला, जहां करुण ने एक बार फिर अपनी कवर ड्राइव दिखाई। गेंद को अच्छी मजबूती के साथ बीच के हिस्से में खेला, जिससे टीम को 4 रन मिले। दबाव के बावजूद नायर आराम से खेलना जारी रखा। 40वां ओवर जॉश टोंग की बॉलिंग में था। टोंग ने तेज गति के साथ अच्छी लाइन और लेंथ बरकरार रखी। भारतीय बल्लेबाजों को रन लेना आसान नहीं था। इस ओवर में सिर्फ 1 रन बना। नए बल्लेबाज ने पेशेंस दिखाया और विकेट बचाने में बेहतर योगदान दिया। 41वां और 42वां ओवर ओवर्टन ने फिर से फेंके। दोनों ओवरों में शानदार गेंदबाजी और धीमी रन रेट का सामना भारतीय बल्लेबाजों को करना पड़ा।
कई डॉट बॉल से रन बनाना मुश्किल हुआ, लेकिन जडेजा और नायर ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। 43वां ओवर में करुण नायर ने कुछ रिस्की शॉट लगाए, जिससे टीम को महत्वपूर्ण 2 रन मिले। इस दौरान उनका ध्यान विकेट बचाने और साझेदारी मजबूत करने पर भी था। कुल मिलाकर ये 5 ओवर भारतीय क्रिकेटरों के संयम, इंग्लैंड के दबाव और मैच में इंडिया की पकड़ का बखूबी परिचय थे। 44वां ओवर जडेजा ने अच्छे से खेला, लेकिन इंग्लिश स्पिनर ने हवाई फ्लाइट और टर्न का इस्तेमाल किया। करुण नायर ने इस ओवर में बहुत मुश्किल से सिंगल निकाला, जिससे साझेदारी बनी रही। 45वें ओवर में ओवरटर्न फिर से हमले पर आए और दोनों बल्लेबाजों को फ्लाइट, बाउंस और सीम मूवमेंट के सामने कड़ी परीक्षा देनी पड़ी। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया। 46वां और 47वां ओवर गेंदबाजों के लिए शानदार रहा। जडेजा और नायर ने कई चालाक डॉट गेंदों का सामना करते हुए जोखिम नहीं लिया। हालांकि जडेजा ने एक मौका देखकर गैप कवर के ऊपर से रन चुराया। 48वां ओवर आते आते दबाव और बढ़ गया। इस बार करुण नायर ने तेज रन के लिए दौड़ लगाई, जबकि जडेजा ने एक शानदार सिंगल निकाला। इन 5 ओवरों में कुल मिलाकर बहुत कम रन बने, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी मैच में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। विकेट बचाए रखना और साझेदारी जमाए रखना ही भारतीय टीम की प्रमुख रणनीति रही है। 49वां ओवर शुरू होते ही करुण नायर ने एक तेज सिंगल निकाला, जबकि जडेजा ने पहली कुछ गेंदें रक्षात्मक अंदाज में खेलकर टीम को स्थिरता देने की कोशिश की। 50वें ओवर में स्पिनर की वापसी हुई। उन्होंने खूब फ्लाइट कर जडेजा को बार बार बीट किया, लेकिन जडेजा बल्ले की मजबूती दिखाते रहे। 51वें ओवर में नायर ने खूबसूरत टाइमिंग के साथ स्क्वायर कट पर चौका जड़ा। यह पूरे सेक्शन का सबसे आकर्षक क्षण रहा। वहीं जडेजा ने अगली गेंदों पर सिंगल 2 सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, जिससे इंग्लैंड की फील्डिंग में तनाव दिखा। 52वें और 53वें ओवर में गेंदबाजों ने फिर कसी हुई बॉलिंग की। रन आने की गति फिर से कम हो गई। जडेजा ने फ्लिक और डिफेंस के मिश्रण से अपना संयम बरकरार रखा, जबकि करुण ने डॉट बॉल खेलते हुए साझेदारी मजबूत बनाए रखी। इन 5 ओवरों में 10 के करीब रन ही बने, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की टिकाऊ साझेदारी भारतीय पारी को संभाले रही और इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार नई तरकीबें आजमाते नजर आए। मैदान पर तनाव और रोमांच अपने चरम पर है। अगला मोड़ कभी भी परिस्थितियों को पलट सकता है। 54वें से 58वें ओवर तक का खेल पूरी तरह धैर्य और रणनीति का परीक्षण था। इंग्लैंड के गेंदबाज अपने निशाने पर अडिग रहे। उन्हीं की वजह से भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव महसूस हो रहा था। 54वां ओवर शुरू हुआ और करुण नायर ने ऑफ साइड में एक सिंगल चुराया। जडेजा ने बची गेंदों को शानदार तरीके से डिफेंड किया। इसी ओवर में एक अपील भी हुई, लेकिन अंपायर ने स्पष्ट नॉट आउट का इशारा किया। 55वें ओवर में इंग्लिश पेसर ने शॉर्ट गेंदों से जडेजा को उकसाने की कोशिश की, मगर जडेजा ने धैर्य नहीं खोया। सिर्फ एक सिंगल आया, बाकी गेंदें डॉट रहीं। फील्डर्स कड़ी नजर रखे हुए थे, जिससे रन बनाना अभी भी मुश्किल था। 56वें ओवर में करुण नायर ने लेग साइड में खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर 1 रन लिया, जबकि जडेजा ने अपनी मजबूती से गेंद को डिफेंड किया। इस दौरान इंग्लैंड ने स्लिप और शॉर्ट लेग की फील्डिंग को बढ़ाकर आक्रामकता बढ़ाई। 57वें ओवर में कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। लगातार डिफेंस मैदान में हल्की फुल्की फुसफुसाहट और अंग्रेज गेंदबाजों का माइंड गेम जारी। मात्र 1 रन बना। बल्लेबाजों ने कोई रिस्क नहीं लिया। 58वें ओवर में अब दबाव अपने चरम पर है, लेकिन जडेजा ने शानदार फ्रंट फुट डिफेंस दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर रन चुराया, जिससे स्ट्राइक बदली। ओवर की आखिरी गेंद करुण ने पूरी एकाग्रता के साथ खेली। इन 5 ओवरों में कुल मिलाकर 4 से 5 रन ही बने, लेकिन दोनों बल्लेबाज क्रीज पर डटे रहे। साझेदारी में मजबूती और इंग्लिश गेंदबाजी का फ्रस्ट्रेशन दिखा। मैदान का माहौल लगातार इंटेंस बना हुआ है। 59वें ओवर में करुण नायर ने ओवर की पहली गेंद को स्क्वायर लेग की ओर सिंगल के लिए धकेला। इसके बाद जडेजा ने रक्षात्मक खेल का उदाहरण दिया। कोई रिस्क नहीं लिया। बॉलिंग काफी कसी हुई रही। 60वें ओवर में जडेजा ने धैर्य के साथ ऑफ साइड में 1 रन लिया। फील्डर्स लगातार सर्कल में घेरे दबाव बनाए रहे। करुण ने बची हुई गेंदों को अचूक रक्षात्मक तकनीक से खेला। 61वें ओवर इंग्लिश गेंदबाजों की लेंथ और गति में बदलाव ने करुण को परेशान किया, लेकिन करुण ने क्लास दिखाया और डटे रहे। इसी ओवर में करुण ने ड्राइव कर खूबसूरत 2 रन जोड़े। 62वें ओवर गेंदबाज ने शॉर्ट ऑफ लेंथ और फुल लेंथ गेंदों के जरिए बल्लेबाजों को लगातार परखा, मगर जडेजा पूरी एकाग्रता में रहे और सिर्फ 1 रन ले पाए। 63वां ओवर इंग्लैंड ने स्लिप कवर गॉर्डन अतिरिक्त लगाया, तेज गति और सी मूवमेंट की कोशिश की। इस ओवर में जडेजा ने आखिरी गेंद पर हवा में खेलकर हिम्मत दिखाई, लेकिन फील्डर से दूर रही। सिर्फ 1 रन जुड़ा। इन 5 ओवरों में महज 6 रन बने, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाजों का धैर्य कमाल पर रहा। इंग्लैंड की बॉलिंग टाइट है। भारतीय बल्लेबाज एक रन को सोने की तरह तराश रहे हैं। मुकाबला बेहद रोमांचक और संतुलन में है। हर गेंद एक नई कहानी सुना रही है। 64वें ओवर के बाद मैच का तनाव चरम पर है। भारतीय बल्लेबाजों ने अब तक असाधारण संयम से खेलते हुए विकेट नहीं गंवाए हैं। हालांकि रन गति धीमी रही है। इंग्लैंड के गेंदबाज हर डिलीवर में दबाव बनाए हुए हैं। लगातार सटीक लाइन, लेंथ और गेंदबाजी में लगातार बदलाव ने भारतीय बल्लेबाजों को आसान मौके नहीं दिए हैं। पिच पर गेंदबाजी के लिए परिस्थितियां अच्छी बनी हुई है, जिससे विकेट की संभावना हमेशा बनी हुई है। दिन भर की गेंदबाजी में इंग्लिश गेंदबाजों ने इंडियन बैटर्स के लिए चुनौतियां दी, जिससे भारतीय टीम धीमी लेकिन सूझबूझ से बल्लेबाजी कर उनकी चुनौतियों को कड़ी टक्कर दी है। नए बल्लेबाजों ने अच्छे से खेल को संभाला है। इस स्टंपिंग के समय स्कोर लगभग 206 रनों पर 6 विकेट है। मैच का रोमांच बरकरार है और कल का दिन बहुत ही रोचक और निर्णायक साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।